जब जब ब्राह्मण बोला है राज सिंहासन डोला। हम इतना जानी थी कि जितना गुंडा मवाली रहे ये नहीं सबका राज रहा, गुंडा मवाली जितना रहे नहीं सबका राज रहा। अगर केहू जेब में 50,000 रुपया वो देख लेते तो जिंदा मार डरते। आवाज 5 लाख रुपया लेके घूमी के रोके वाला ना बस इतना हम जानी थी और कुछ ना जाने। तो आप जैसी मैडम रात में 9 बज रही हैं, आप कहीं भी खड़ी होकर के बेफिक्र होकर के चिंता मुक्त होकर के आप हमारा खड़ा होकर यहाँ पे इंटरव्यू ले रही हैं। अगर यही सपक सरकार होती तो आप यहाँ पे खड़ी होकर इंटरव्यू ना ले पाती। बस इतना ही विकास। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। मुस्लिम भाई भाई वहाँ है जहाँ 100 मुसलमानों के बीच में 10 हिंदू रहते हैं, वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई वहाँ है जहाँ 100 हिंदू के बीच में 10 मुसलमान रहते हैं, वहाँ भाई भाई हैं, वहाँ भाई भाई रहेंगे। लेकिन जहाँ 100 मुसलमान रहेंगे वहाँ अगर 10 हिंदू हैं तो हिंदू चैन से नहीं कर पाएंगे, ना चैन से पूजा कर पाएंगे। एग्जाम्पल आप अयोध्या धाम की धरती पर देख लीजिए। संविधान में कितने पन्ने होते हैं, वो क्या संविधान जानेगा, बताइए। चाहे वो ठाकुर हो, चाहे साहू हो, चाहे बनिया हो, अधिकतर 99% हमारे साथ एक बार मायावती का दौर था जिसे ब्राह्मण के साथ उन्होंने मिलकर अपना मतलब मुख्यमंत्री में। क्या लगता है कि इस बार सपा भी ऐसे ही चाल चल रही है? सरकार क्यों बनावा चाहे बिना बभनक सपोर्ट के सरकार ना बना पाए मैडम। जो बात हम आपका स्पष्ट बताई, कोई भी हो, एनीवन कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, एनीवन, उत्तर प्रदेश और बिहार में सरकार बनाना है तो 3% वालों का सपोर्ट बहुत आवश्यक है। बिना हमारे सपोर्ट के कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जब जब ब्राह्मण बोला है राज सिंहासन डोला है। क्या बोलना है? जब जब ब्राह्मण बोला है राज सिंहासन डोला। ब्राह्मण जिसके साथ तो गया, क्या लगता है इस बार ब्राह्मण कहाँ बोलेगा, राज सिंहासन कहाँ डोलेगा? राज सिंहासन योगी जी के पास ही डोलेगा, योगी जी को सपोर्ट करेंगे। बीजेपी इसीलिए यहाँ डगमगाई है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ बिल्कुल विकास नहीं किया गया है। आप यहाँ शहर क्षेत्रों में विकास देख रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जाके जब आप सर्वे करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ग्रामीण क्षेत्रों में बिल्कुल विकास नहीं हुआ है। अब मैडम फॉर एग्जाम्पल हम आपको बता दें, 1 मिनट थोड़ा सा कैमरा इधर करिए। भैया हुए हमार अब सांवर है, इनके मुँह खाली क्रीम लगा कर हम गोर कह दी तो इनका हाथों गोर हो जाए ना होए। तो वैसे जब खाली शहर का विकास आप किए हो, शरीर पूरी बची है आपकी। अभी धीरे धीरे विकास हो रहा है ना, होगा। 2017 के पहले जब जो कुछ नहीं था अभी हुआ है तो 9 होगा। साल होएगा मैडम, 9 साल माने रखता है। आप बात समझिए, 9 साल कुछ होता है। 9 साल ऐसे नहीं हो गया। 9 साल हमने आपको 2 बार जिताया है, एक बार नहीं जिताया, 2 बार जिताया अयोध्या से। और एक बार आप हारे अपनी गलती की वजह से हारे हैं। आपसे बार बार बोला जा रहा है कैंडिडेट आप चेंज करिए, कैंडिडेट आप चेंज करिए। आप चेंज ही नहीं कर रहे तो हमारी क्या गलती है भाई? अब हम पगले के गले उठा के थोड़ा अपने ही एक विधायक बना दिए। अब हम तो विधायक चाहिए सीना चौड़ा करके कैसे कि विधायक जी आवत है ना दिए कोनो हमारे ऐसा से भाई ऐसा नौजवान का टिकट दिखाई थे कौनी मेरे विधायक की होता है, तब मर्दान की दिखाओ कि मर्द कौनी मेरे होते है अयोध्या भर में। क्या सोच रहे हैं? चाहते हमारे बड़े भैया कपिल पांडे जी को एक बार बीजेपी से टिकट मिले, वो उनको 7-8 करोड़ 10 करोड़ रुपया जो ले जाके दे देगा मैडम, वही विधायक का टिकट पाएगा। तो कहाँ हम लोगों को मिलने वाला? हम लोग आम आदमी हैं। नौजवान लोगों के बीच घूमे उसको टिकट मिलना चाहिए। और कपिल भैया हमारे ऐसे हैं कि नौजवान और ग्रामीण क्षेत्रों में सर्व समाज में घूम सकते हैं, तो ऐसे लोगों को बीजेपी को टिकट देना चाहिए। यही माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी आपका गुस्सा, मैं जो जमीनी हकीकत से जुड़ा हो, जो समाज में चलता हो, उसको टिकट देना चाहिए। उसको टिकट नहीं देना चाहिए कि आप टिकट पा गए, कुछ फंड दे दिए, उनको टिकट पा गए, विधायक बन गए, एसी रूम में पड़े हैं, आराम कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं। उन्होंने जनता के बीच नहीं आया। मैम अगर आए होते तो हम कहे बोलते? कभी भी नहीं। अरे कभी का मतलब का हुआ है कि सुबेरे उठिन तब तो एक आध चक्कर जरूर साल भरे में 1-2 चक्कर तो कहूँ न कहूँ दिखाइन पड़ जी है योगी जी के साथ है। जनता के बीच में आकर के उनके दर्द को सुनना ही एक बहुत बड़ा दर्द है मैम। ये दर्द सब नहीं ले पाता है। प्रभुता पाए काय मत नहीं। राजा बनने का ये मतलब थोड़ी है कि आप अय्यासबाज बन जाओ, खाली बैठ के मुँह ऊपर से इसे क्या अंगूर खाओ तब आप अय्यासबाज हो, तब आप हमारे विधायक हो, तब आप राजा हो। राजा का मतलब ये होता है कि जनता के बीच में जाए, उनका दुख दर्द सुने, तब वो राजा कहलाता है। तो इस बार अयोध्या वासियों से मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि क्या इस बार अयोध्या में साइकिल आएगी या कमल खिलेगा? कमल खिला रहे, लेकिन प्रतिनिधि चेंज होना चाहिए। पूर्ण बहुमत के साथ खिलेगा कमल और हमेशा खिलता रहेगा। कमल में कोई दर्द नहीं है। प्रतिनिधि चेंज नहीं होगा तो कमल नहीं खिलेगा। वेद प्रकाश गुप्ता जी को टिकट नहीं दिया जाएगा, उनका खूब विरोध है। ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाके, फिर मैं कह रहा हूँ, ग्रामीण क्षेत्रों में जाके सर्वे कराइएगा, वेद प्रकाश गुप्ता को कोई
वोट देने के लिए तैयार नहीं है। मैं एक मुद्दा बात कर रही हूँ, सपा और भाजपा में क्या सपा के रहते उनका भी सरकार रहा है, तो उनके रहते क्या क्या विकास हुआ और भाजपा में क्या क्या विकास हुआ, ये मेरे को जानना है। मैडम जी, जब सपा रही रही तो हमारी उम्र 16 साल रही, तो इतना याद ना है ना, लेकिन हम इतना जानी थी, हमारी बात सुनो, हम इतना जानी थी कि जितना गुंडा मवाली रहे ये नहीं सबका राज रहा, गुंडा मवाली जितना रहे नहीं सबका राज रहा। अगर केहू जेब में 50,000 रुपया वो देख लेते तो जिंदा मार डरते, आवाज 5 लाख रुपया लेके घूमी के रोके वाला ना, बस इतना हम जानी थी और कुछ ना जाने। तो आप जैसी मैडम रात में 9 बज रही हैं, आप कहीं भी खड़ी होकर के बेफिक्र होकर के, चिंता मुक्त होकर के आप हमारा खड़ा होकर यहाँ पे इंटरव्यू ले रही हैं। अगर यही सपा सरकार होती तो आप यहाँ पे खड़ी होकर इंटरव्यू ना ले पाती, बस इतना ही विकास हुआ और कुछ नहीं हुआ। लेकिन सपा मतलब अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार हो गया है बीजेपी में, गुंडा माफिया आ गए हैं बीजेपी में। कौन है क्या कहेंगे इस पे, जमीन भूमि माफिया? अरे गुंडा माफिया है कौन? अखिलेश यादव जी स्वयं या उनके पार्टी में रहे हुए अतीक अहमद के रहा गुंडा? जितने माफिया गुंडा थे उन्हीं के जितना माफिया गुंडा रहे सब उन्हें संरक्षित, पालित और पोषित माफिया रहे। बीजेपी ने किसी गुंडे मवाली को आगे नहीं बढ़ाया मैडम जी। हाँ, वेद प्रकाश गुप्ता जी भले अपने घर में सोवत थे, लेकिन ये गुंडा ना हुआ बेचारे, ये बहुत सीधा मनई है, यही लिए हमें असना चाहिए। ये गुंडा होबे न करें, ये कोनो तरफ से गुंडा ही ना करते। ये गाड़ी चलत बेचारे 2 गाड़ी से मुश्किल से, ये कौन गुंडा हुआ? अरे गुंडा तो उसको कहते हैं जो खुला थार में बंदूक ले करके, याद आया आपको कुछ नहीं, मऊ हाँ, खुली थार में बंदूक ले करके आगे बैठा हो, जनता को डरा रहा, उसको गुंडा कहते हैं। गुंडा उसको नहीं कहते जो सड़क से जा रहा हो, भैया पायला की भैया। उन्होंने तो एक आरोप और लगा दिया था कि गांजा का सप्लाई होता है, आप बताइए क्या कहेंगे? गांजा सप्लाई होता है, कहिया ना होता रहा, इनके सरकार में तो खुला होता रहा, और बीजेपी की सरकार में कम से कम चोरी छुपे हो रहा है। इनकी सरकार में खुला भ्रष्टाचार था। आप लोग या हर आदमी, हर समाज का वर्ग जानता है सपा सरकार में क्या होता था और बसपा सरकार में क्या होता था। खुला भ्रष्टाचार था। गांजा और नशा पदार्थ ऐसे खुला बांटा जाता था, अफवाह हो, गोली हो, बारूद हो, ऐसे खुले में बिकता था, बांटा जाता था। अब आप क्या कहना चाहेंगे, आप बताइए इस पर। हम कहना चाहेंगे कानून व्यवस्था के बारे में। कानून व्यवस्था कैसा है? जब से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था भी खराब है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, क्या कहेंगे? आप सुरक्षित हैं या नहीं? हम तो हैं। तो आप हैं तो सब महिला है मैडम। अब एकरे आगे कोनो बात है ना है ना? अरे क्यों नहीं है? हम एक महिला है, लेकिन हम सुरक्षित हैं क्योंकि हम रिपोर्टिंग पत्रकार हैं। पूछा वो सुरक्षित है कि ना? जा आप बताइए ना, वो बोलना नहीं। अरे मैम, हम एक पुरुष हैं, हम अपने आप को कैसे कहें कि हम तो खुला कह हम सुरक्षित है। मैं एक सनातनी। पहले की सरकार में क्या महिलाएं सुरक्षित तो होती थी? वो भी एक महिला ही बताएगी, पहले की सरकार में। आपको मुलायम सिंह यादव जी का एक वक्तव्य याद होगा कि लड़के हैं गलती हो जाती है। उन्होंने एक बार ये कहा था कि लड़के हैं गलती हो जाती है, तो क्या क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है, आप इतनी रात को आई हैं, सुरक्षा महसूस कर रही हैं, इतने सारे लड़के हैं, यहाँ पे कुछ हुआ? तो हम अकेले थोड़ी ना, हम अपने पति के साथ में आए हैं। सुरक्षित हैं या नहीं? खाली तो सुरक्षित है क्यों नहीं? आपसे कोई बदतमीजी किया है? नहीं। भाजपा की सरकार में सुरक्षित महसूस कर रही हैं या सपा की सरकार में महसूस सुरक्षित करती? हम सपा की सरकार नहीं जानते हैं, भाजपा की जानते हैं। अभी अच्छा क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो उनके राज्य में महिलाएं सुरक्षित हैं या सपा के सरकार में, यानी योगी आदित्यनाथ योगी की सरकार में? योगी की सरकार में। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम कहना चाहेंगे हम प्रमाण। प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, आप बात समझिए। लेकिन जब हमेशा यही सवाल उठाए जा रहे हैं कि कुछ व्यवस्था नहीं है, महंगाई बढ़ गया, महंगाई पे भी उन्होंने कहा, तो क्या लगता है कि जब महंगाई बढ़ा तो लोगों की सैलरी नहीं बढ़ी? एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यदि एक ही आदमी राज करने लगेगा, एक ही आदमी राजा बनकर के परमानेंट के लिए बैठ जाएगा, कोई उसका विरोधी करने लायक नहीं रहेगा या नहीं करेगा, तो फिर वो
पूरी तरह से राजा हो जाएगा। वो तो किम जोंग उन हो जाएगा। बिना सूंड का हाथी पागल हो जाता है, कहावत नहीं गाँव में, बिना सूंड का हाथी पागल हो गया है, तो इस तरीके हो जाएगा। इसीलिए विरोध करना भी आवश्यक है, लेकिन अनावश्यक विरोध नहीं मैडम। जिस प्रकार से यादव जी वहाँ पे बैठ करके धोती कुर्ता पहने न बैठ के भीख मांगे लागिन, 42,000 रुपया कहाँ गायब कर देना वहीं तक का ना बताइन। उन्होंने अयोध्या के माननीय पुजारियों को, अयोध्या के माननीय साधु संतों को, अयोध्या के माननीय महंतों को बदनाम करने का प्रयास किया है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं मैडम कि राम मंदिर में चोरी कोई पुजारी, कोई महंत ने नहीं किया था, वहां के कर्मचारियों ने किया था। जो कर्मचारी बहुत नीच निर्लज चोट्टा रहे, भिखमंगा रहे, वह कहे रहे। अब आपसे एक बात और पूछा चाहिए था कि अयोध्या के चोरी के बारे में तो सभी पूछते हैं मैडम बार बार। यहाँ से मात्र 100 किलोमीटर दूर बलरामपुर में 100 करोड़ का चोरी भर रही, ओकरे बारे में कुछ ने पूछिन। वो तो बार बार राम मंदिर में हुए चोरी के बारे में ही बोल रहे हैं कि भाजपा वाले करवा दिया, राम घाती हैं। क्या कहेंगे इस पर? मुसलमान जो हुआ चोराई सू के घाती रहा मैडम। ये पहले आप हमें बताओ, जैसे राम के ऊपर तो चोरी हुई, यहाँ पे सभी लोग सवाल पूछने के लिए आ जाते हैं। मुस्लिम धर्म में जो चोरियां होती हैं, जो मदरसों में चोरियां होती हैं, जो मस्जिदों में चोरियां होती हैं, उसमें कौन कौन सा शामिल है, इस पर कोई सवाल क्यों नहीं उठा? पप्पू यादव सांसद भवन के बाहर गेरुआ कलर पहनकर उन्होंने प्रदर्शन किया, कहा कि पेटी लेके कोई भाग रहा है। उन्होंने भगवान राम का फोटो लेकर अवधेश पासी का पैर छू रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे? ये मुद्दा उठाया जा रहा है हमेशा राम मंदिर की चोरी पे, क्या भाजपा के हाथ है इसमें? वो हिंदू होबे न करे, वो कठमुल्ला हुआ। वो अगर मौका पावे तो मुंह में टोपी बांध के अब्बा बैठ के अल्लाह अकबर चालू कर दिए। वो वोट बैंक की राजनीति, वो वोट बैंक की राजनीति है मैडम। वो कठमुल्ला है, वो हिंदू है ही नहीं। अगर वो हिंदू होता तो हिंदू और सनातन का कभी विरोध ना करता। और उनके इस छछंद से हमारी आस्था पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जितनी भीड़ कल थी उतनी भीड़ आज है। जितने लोग कल आ रहे थे उससे ज़्यादा संख्या में लोग आज आ रहे हैं और आज आते हैं और यहाँ कहते हैं कि इस चंदा चोरी से हमारे आस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 2027 में चुनाव आ रहा है, मुद्दा यही बनने वाला है, राम मंदिर में चंदा चोरी का। अगर खाली राम मंदिर का मुद्दा रहा तो बीजेपी के विरोधियों की जमानत जब्त हो जाएगी मैडम। लेकिन मुद्दा कई है, आप फिर भूल रही हैं मैडम जी। चंदा चोरी का विरोध वो कर रहे हैं जो आज तक कभी दर्शन करने नहीं आए। ठीक है, चंदा कह रहे हैं हमको तो बुलाया नहीं, बुलाया हमारे रिश्तेदार हुआ जो हम तुम्हें बुलाई कि हम अपना मंदिर बनवाए हैं, हमारा के अलग भगवान हुए के साथ मंदिर बना हुआ पूरे हिंदू धर्म की। क्यों किसी को बुलाया जाता है? लोग इनको स्पेशल क्या इनविटेशन देते हैं कि आइए हमारे मस्जिद में। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, जवाब सुनिए। हिंदू मुस्लिम भाई भाई छोड़िए 2 मिनट के लिए। हिंदू मुस्लिम अगर भाई भाई होता है तो जाकर के जो दिल्ली में सब्जी और खाना बांट रहे थे, वो असम में जो बाढ़ पीड़ित था उनको भी खाना लेकर के जाते। हिंदू तो हम भाई भाई कहते। भाई भाई नहीं थे, ना कभी होंगे। ठीक है, हमारे पूर्वजों ने खून बहाया है। ठीक है, हमारे बाप दादाओं ने यहाँ रक्त बहाया है। ठीक है, हिंदू मुस्लिम कभी भाई। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हमको अयोध्या में इनविटेशन नहीं मिला। अखिलेश यादव जी से मैं पूछना चाहता हूं, आपके पिताजी ने फक्र के साथ बोला था उसी संसद भवन में, आपके पिताजी ने फक्र के साथ बोला था कि मैंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई और सही किया। किस हिसाब से आपको वो बुलाया जाए यहाँ पे निमंत्रण के लिए? आप कह रहे हैं राम भक्तों पर गोलियां चलवाए, लेकिन आज वही राम मंदिर चंदा चोरी पे क्यों सवाल उठा रहे हैं? कौन सवाल? अखिलेश यादव। वो टेकता उठावत है। वो सोचा था कि 4 साल हम कटुअन के साथ दिहन, अभी 1 साल में हिंदू सोचित बा कैसो दिमाग से हमारे लगे आई जा तो मामला डन हो जाए, लेकिन होए ना दिया। सुनिए, होए ना दिया। क्या कह रहे हैं अंकल जी? सपना देखें गवर्नमेंट बनाने की, सपना देखें, सपना अखिलेश। क्यों कह रहे हैं इस बार यूपी की जनता समझ गई है? क्या कहेंगे इस बार? यूपी की जनता खाली एक बात समझी है, अखिलेश यादव मौलानाओं का साथ देते हैं, कठमुल्लों का साथ देते हैं। इनके पार्टी में रहने वाले 90% लोग भ्रष्टाचारी हैं। बस यही उत्तर प्रदेश की जनता समझे, इसीलिए इनको पुनः लोग कठमुल्ला बन चुके हैं। इसीलिए इनको पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गद्दी पर नहीं बैठने देंगे। लेकिन वो तो एक बार होली और ईद का एक समारोह किए थे जिसमें उन्होंने लिखा कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। उन्होंने गुजिया भी खाया, सेवैया भी पी, कह रहे हैं हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये भाईचारा निभाएंगे। राजनीति जो राजनीतिज्ञ कहते होते हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम भाई भाई, मान लो 2 मिनट के तय
ये हिंदू हुए हम मुस्लिम। अगर हम फार्चूनर से चली थन मैडम तो इन्हों लगा फार्चूनर वो हो चाहिए, अगर ना हुआ तो स्कॉर्पियो तो हो इनका चाहिए, तब तो हम दूसरे भाई भाई बहन। अब हम फार्चूनर से चली या साइकिलिस्ट चलें तो कौन भाई भाई भाई? गरीब अमीर कोई जोड़े नहीं है। जो राजा है वो राजा बनता चला जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होता चला जा रहा है। मुस्लिम भाई भाई वहाँ है जहाँ 100 मुसलमानों के बीच में 10 हिंदू रहते हैं, वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई वहाँ है जहाँ 100 हिंदू के बीच में 10 मुसलमान रहते हैं, वहाँ भाई भाई हैं, वहाँ भाई भाई रहेंगे। लेकिन जहाँ 100 मुसलमान रहेंगे वहाँ अगर 10 हिंदू हैं तो हिंदू चैन से नहीं कर पाएंगे, ना चैन से पूजा कर पाएंगे। एग्जाम्पल आप अयोध्या धाम की धरती पर देख लीजिए। अयोध्या धाम की धरती पर उनके घर की लड़कियां रात में नहीं निकलेंगी, डर के मारे अंदर रहेंगी। 100 मुसलमानों के बीच में 10 हिंदू नहीं रह पाएगा, वहाँ भाईचारा कहाँ चला जाता है? नहीं रह पाएगा। नहीं, आपको मैं प्रत्यक्ष हमारे यहाँ हमारा ग्राम सभा पयागपुर, ठीक है, विशेषगढ़ बहराइच के हैं, वहाँ हमारे मुसलमान हैं, आते हैं द्वारे पर हमारे यहाँ चाय पीते हैं, आराम से बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? पूरा विधानसभा हमारा ब्राह्मणों का है, ठीक है, पूरा क्षेत्र ब्राह्मणों का, जानते हैं। और वहाँ जहाँ 100 मुसलमान रहते हैं वहाँ जाकर देखिए, जाइए वहाँ देखिए आपकी क्या औकात है, मार के तुरंत भगा देंगे वहाँ से। सोहावल के बगल में जैन मंदिर है एक, सोहावल के बगल में मुस्लिम गांव के बीच में जैन मंदिर है। भगवा झंडा हुआ नहीं लहराता है मैडम, तोड़ के फेंक दिया जाता है रातों रात। अब आप बताइए कहाँ का न्याय है ये? जहाँ संख्या कम है वहीं खाली शांत है, और जहाँ संख्या ज़्यादा है वहाँ उग्र रूप में आ जाते हैं। दर्शन नगर में हमारे आप आकर के देख लीजिएगा, वहाँ पे बीच में हमारे दर्शन नगर के किनारे वाले पोर्शन पे कम से कम 100 घर मुस्लिम एक जगह पे हैं और मुश्किल से 5 घर हिंदू होंगे। उनके घरों में अधिकतर मांस मदिरा फेंका रहता है, ऊपर से मांस हड्डियाँ फेंकी जाती हैं। क्या किया जाए? अब वो कहा थे भैया हम अब या तो अपन घर बेच दी। दर्शन नगर का एक मुद्दा था मैडम, हनुमान जी के मंदिर को नहीं बनने दिया जा रहा था। मैं जाकर के वहाँ पे वीडियो बनाया हूँ, अयोध्या के माननीय सभी लोगों ने हमारे पास फ़ोन किया वीडियो डिलीट कर दो, तब मैंने वीडियो जाकर डिलीट किया है, लेकिन मंदिर बनवा करके छोड़ा है। कपिल भैया ने बहुत ही सुंदर कार्य किया, वहाँ डटे रहे, आखिरी तक लड़े, आज तक मंदिर बनवा के वहाँ छोड़े हैं। ये बहुत ही अच्छा कार्य है। कपिल भैया जिंदाबाद। और दर्शन नगर में अगर वहाँ से अल्लाह अकबर सुनाए तो यहाँ से हनुमान चालीसा तुरंत चालू हो जाए, उससे डबल आवाज में। लेकिन अखिलेश यादव तो राहुल गांधी अखिलेश यादव हमेशा कहते हैं कि भाजपा धर्म के नाम पे वोट मांगती है। क्या हिंदू धर्म राहुल गांधी हिंदू मुस्लिम करके वोट? आप छोड़ दीजिए। राहुल गांधी जो है एक तरफ से आलू डालो, दूसरे तरफ से सोना निकलेगा। बात समझिए, वो पागल है, वो चूतिया। संविधान लेके घूमते हैं, आप कह रहे हैं चूतिया। कौन सा संविधान? अब पागल कौन संविधान लेके घूमे लागे तो बुद्धिमान हो जाए। संविधान जनता ही कहा है, उनसे पूछिए संविधान के सा का मतलब। संविधान में कितने पन्ने होते हैं वो क्या संविधान जानेगा? बताइए। आपने देखा था कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था उनका, संसद भवन में जब वो खड़े थे तो चिराग पासवान जी ने उनसे पूछा था संविधान में कितने पन्ने होते हैं, संविधान संविधान चिल्ला रहे हो, तब जवाब ही नहीं दे पाए वो। कैसे वो देश चलाएंगे? लेकिन हमेशा कहते हैं कि जब संविधान का पन्ना में उलटता हो तो भाजपा वाले भाग जाते हैं। अभी तक नहीं बोल रहा था, लेकिन अब बोलूंगा। जो अपना परिवार नहीं चला पाया, जिसके माता पिता का पता नहीं है कौन है, वो देश का सत्ता क्या चलाएगा? अब बताइए। इनका मम्मी इटली में डांस में डांस करत रही मैडम, ठीक है, आवाज ये हिंदुस्तान का बताइए। और योगी जी जो है ना, एक सन्यासी, जो सन्यासी होता है, एक सन्यासी आज अगर उत्तर प्रदेश का सीएम है तो कल भारत का पीएम भी बन सकता है और बनेगा। मैं चैलेंज देता हूं। अखिलेश यादव कहते हैं सन्यासी कभी राज नहीं चला सकता, उनको तो अपने मठ में होना चाहिए, गद्दी छोड़ देना चाहिए। चाणक्य को जानती है मैडम कि नहीं? क्योंकि राजनीति आप पढ़ी नहीं है शायद अभी। तो चाणक्य भी तो भगवा वाले ही थे, करता था। चाणक्य भी तो भगवा वाले कह रहे हैं कि इस बार कमल नहीं खिलने वाला है। अरे उनके कहे कुछ हो जाए, हम कहे था हम काल बीएम बबलू खरीद के लेके आए तो ले। पहले सिर्फ साइकिल पंचर होती थी, पहले सिर्फ साइकिल पंचर होती थी, लेकिन अब साइकिल का जमाना तो टायर ही नहीं मिलेगा आपको। अब की बार भाजपा सरकार अब की बार साइकिल में मूर्छा लागिए, साइकिल वो तो कह रहे हैं पेट्रोल महंगा हो गया, रोड अब सड़कों पे साइकिल दौड़ेगा। अरे पेट्रोल महंगा हो गया, 100 रुपए किलो आलू खरीद के खा सकते हैं। ₹1 लीटर बा मैडम, दारू पी सकते हैं तो खाना नहीं खा सकते हैं। महंगाई केवल सड़कों पे मिलती है मैडम, दारू के ठेकों पर नहीं मिलती है। अगर आज बियर 140 में बटवाई जर अब 195 हो जाए तो मनई कहे कि आज रात में जितना बटोर पाओ बटोर ले, काल
साल से महंग हुई छे और ब्लैक में मिले लगे तो 150 रुपए बोतल बियर बिकाए और दारू 900 1000 रुपए लीटर है। मैं तो हिंदुस्तान की जनता और खासकर इन नेताओं से इतना ज़्यादा परेशान हूँ कि सिगरेट के डिब्बी में लिखा रहता है कि सिगरेट पीने से कैंसर हो जाता है, हानिकारक है, फिर भी लोग उसको पीते हैं। मैडम अब हम आपका एक गिलास पानी लाई थी और कहीं मैडम हम जहर बात पीबू ना वह सिगरेट सब जने पिए थे। तो आप समझिए इस चीज़ को, जनता मूर्ख नहीं है, जनता सब कुछ देखती है, समझती है कि धीरे धीरे जहर पनप रहा है। हाँ, इस बार ब्राह्मण की बात करते हैं, अभी मेरा वीडियो हो गया। ब्राह्मण इस बार किसके साथ जाएगा, भाजपा या अखिलेश यादव? भाजपा। ये जो पीढ़ी, ब्राह्मण हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे साहू हो, चाहे बनिया हो, अधिकतर 99% जितने हमारे हिंदू भाई हैं सब भाजपा के प्रेमी हैं। एक बात केवल कुछ बोलना भाई चाहूंगा। जितने हमारे हैं उसमें जो हिंदू नहीं है, दोगले हैं, वही सपा का आरक्षण नहीं खत्म सपोर्ट करना करते है, हैं। आरक्षण नहीं, ना आरक्षण खत्म करना। क्यों खत्म करना है? क्यों आरक्षण खत्म करना है? आरक्षण क्यों खत्म करना है बताइए? क्यों आरक्षण खत्म करना है भाई? आइए थोड़ा, कह रहे हैं आरक्षण खत्म करना है, क्यों आरक्षण खत्म करना है? उस चीज को बोलो तुम। आरक्षण से क्या प्रॉब्लम है आपको? हाँ, मुझे प्रॉब्लम है, मैं बताता हूँ आपको।